नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अपनी प्रिपरेशन में और भी जान डालिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, ताकि इस बार का जो एसएससी सीजीएल होगा और या फिर एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें फाइनल लिस्ट में आपका नाम ज़रूर हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं कि कॉमन ईरर जो है हम लोग पिछला जो भी हम लोगों का हो चुका है एग्ज़ाम उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे वन बाय वन मैं एक एक पेज किरण की बुक का कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए और इसको धीरे धीरे जो है कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि क्या होगा कि जब तक आप लोग प्रीवियस पेपर नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए कि प्रीवियस पेपर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग बनाएं। इससे क्या होगा कि पैटर्न भी समझ में आएगा आपको, और एक इजी से जब हार्ड की ओर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा किसी भी चीज़ को करने में। अगर आपने स्टार्टिंग में ही हार्ड करना शुरू कर दिया तो आपसे अगर नहीं बनता है कुछ भी या फिर आपको नहीं समझ में आता है कुछ भी, तो आपके लिए वो सीखना दुष्कर हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि कुछ भी अगर सीखना है तो इजी से हार्ड की तरफ जाइए, ताकि वो इंटरेस्ट जो है आपका बना रहे। चलिए अब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। 168 तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग आज करेंगे 169 से। ठीक है, तो 169 में जो क्वेश्चन है वो है सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स। देखिए यहाँ पर कानून को हाथ में लेना। ठीक है, तो ये हम लोग बोलते हैं कानून को हाथ में लेना। तो मे के लिए यहाँ पर आउट दे दिया गया है, आउट ऑफ दे दिया गया है, जबकि ये प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक द लॉ इनटू देयर हैंड्स। ठीक है, ये जो फ्रेज है, ये जो इडियम है वो है टेक द लॉ इनटू योर हैंड्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आउट ऑफ को क्या करेंगे, इनटू में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखते भी जाएंगे, ताकि इन फ्यूचर कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रिपीट होके, ठीक है, तो उसको हम लोग फटाफट कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 270 में आते हैं। द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटेंड टू अवेंज हिज डेथ। ठीक है, अब यहाँ पर डिसीज्ड मीन्स होता है जिनकी मृत्यु हो गई। द रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटेंड टू अवेंज हिज डेथ, कि मतलब उसके जो रिलेटिव थे जिसकी मौत हुई, वो क्या कर रहे हैं, वो लोग डराई जा रहे हैं। ठीक है, उसके मौत के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे देखने को, अवेंज और रिवेंज। ठीक है, एक होता है अवेंज, एक होता है रिवेंज। ठीक है, तो वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे। आप देख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अवेंज और रिवेंज में क्या फ़र्क है, और हम लोग अवेंज कब यूज़ करते हैं और रिवेंज कब यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है कॉमन ईरर में कोई भी ईरर नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस में। लेकिन आप एक बार ज़रूर बताइए कि अवेंज और रिवेंज में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ताकि आपकी वोकैब भी थोड़ी अच्छी होती चले। चलिए आते हैं हम लोग 271 में। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years अगो नो ईरर। देखिए यहाँ पर आई रिमेंबर मीट हिम, ये तो कुछ अटपटा ही लग रहा है। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years अगो, ये होता है कि इसका जो अर्थ है वो तो मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोग भी समझ पा रहे हैं कि मैंने जो है 5 साल पहले मैं उससे मिला था। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है मैं उसे 5 साल पहले मिला था। इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो है रिमेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है मीट, ये जो वर्ड है ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिमेंबर एक वर्ब है, दूसरा वर्ब है मीट। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी सेंस अगर होगा इन फ्यूचर कभी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पर डायरेक्ट ये वाला जो है फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग को आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years अगो। ठीक है,
रिमेंबर अगर रहता है तो हम लोग आईएनजी उसमें लगाएंगे सेकंड वाले वर्ब में। उसके बाद ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा, ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन फॉर्मेट में है ये है स्पीच। ठीक है, स्पीच बोलिए या फिर इसको नरेशन बोलिए। ठीक है, तो मैंने जो स्पीच वाला वीडियो बनाया है उसमें भी आप देखिएगा, अगर उससे अच्छे से आपने कर लिया तो आप इसको तुरंत ही बना लेंगे। नहीं तो आप एक काम कीजिए, ऑक्सफोर्ड वाली जो बुक है वो ग्रामर की, उससे भी अगर आप स्पीच और वॉइस बना लेते हैं तो आपको एसएससी के एग्ज़ाम में या फिर किसी अदर एग्ज़ाम में भी वॉइस और स्पीच को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने उससे बना लिया है तो। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ही आस्क्ड यानी कि ये क्वेश्चन वाला स्पीच है। दैट हाउ लॉन्ग, तो क्वेश्चन जब भी हम लोग करते हैं, चाहे वो यस नो हो चाहे वो WH हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग दैट का यूज़ तो करते नहीं है। यहाँ पर डायलॉग ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पर दैट यूज़ नहीं होता है। जब हम लोग यस नो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, स्पीच में, तो वहाँ पे क्या होता है, इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो WH है ही, तो हम लोग WH वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं, WH ही यूज़ कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार स्पीच देख लीजिएगा तो ये भी क्वेश्चन आराम से आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 273, ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ कुछ चीज़ें जो है आप लोग को तुरंत ही पकड़ में आ जाएंगी। सिंस यस्टरडे, उसने कल से कुछ नहीं खाया। ठीक है, अब देखिए कोई भी काम पास्ट में जब स्टार्ट होता है और वो अभी तक प्रेजेंट चलता ही रहता है या फिर कुछ समय तक चलता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो। लेकिन यहाँ पर जो घटना है वो पास्ट की है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब देखिए सिंस यस्टरडे, तो यहाँ पर हैज़ ईटन करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो ये वाला हम लोग क्या करेंगे, हैज़ ईटन, ये ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, मतलब उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम लोग का ऐसा बनेगा। चलिए आगे हम लोग का 274, सी इज़ वर्किंग हेयर सिंस 1983। अब देखिए यहाँ पर भी टेंस का एरर है, जैसे यहाँ पर क्या था, सिंस लगा हुआ था और वो उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था, तो यहाँ पर हैज़ ईटन हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी सेम सिंस लगा हुआ है और काम जो है 83 से स्टार्ट हो रहा है, तो सी इज़ वर्किंग हेयर, वो यहाँ पे काम कर रही है, तो यहाँ पर इज़ न लगा के कोई और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसमें क्या लगाना है। सेम जैसा 273 में बना है, सेम टू सेम 274 का भी सेम सॉल्यूशन होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे 275 नंबर क्वेश्चन। चलिए, माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक है, अब ये 275, माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है, ये थोड़ा समय लीजिए और सोचिए क्या हो सकता है, फिर हम लोग आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसको देखिए हैविंग ना करके हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हैज़ में कर सकते हैं। देखिए माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज फैन फॉलोइंग, उनके जो है बहुत ही मतलब फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इज़ हैविंग जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हैज़ लगाने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम लोग 276 में। सेवरल गेस्ट नोटिस्ड मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। ठीक है, सेवरल गेस्ट ने नोटिस किया कि मिस्टर शर्मा जो है कोलैप्स कर रहे थे इन हिज चेयर में एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, और वो सांस लेने के लिए गैस्पिंग कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग। ठीक है, देखिए कोलैप्सिंग और गैस्पिंग दोनों सेम सिचुएशन में है, सेम फॉर्मेट में फॉर ब्रेथ, इसमें नो एरर है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का आता है 277। दिस इज आवर सेकंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। अब देखिए सरप्राइज, एक चीज़ तो यहाँ पे मैंने भी देख लिया, अब इसको और भी ज़्यादा करते हैं। दिस इज आवर सेकंड रिमाइंडर, ये हमारा सेकंड रिमाइंडर है। एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू, कि हमें कोई भी आंसर नहीं मिलने पे हम लोग सरप्राइज भी हुए। देखिए यहाँ पर सरप्राइज के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, एक तो एट, दूसरा हो सकता है विथ। ठीक है, आई एम सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट। ठीक है, एट द रिजल्ट। तो ये सरप्राइज जब भी हम लोग देखेंगे, ये प्रीपोजिशन वाला चैप्टर आप पढ़िएगा, उसमें मिलेगा आपको कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना सही होता है। ठीक है, तो अगर हमारे टेलीग्राम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो मैंने टेलीग्राम पे भी ये प्रोवाइड कराया हुआ है कि कौन सा वर्ड है और किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग भी एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा ध्यान में रहेगा आप लोगों को, और ये गलतियाँ आप लोगों से नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है, इसमें नो एरर है। ठीक है, उसके बाद 278 में आते हैं हम लोग। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। ठीक है, 278। अब देखिए यहाँ पर यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर, इसको पढ़ने से लग रहा है कि कोई भी एरर इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर एक एरर है, यहाँ पर ग्रेटफुल। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ग्रेटफुल या फिर थैंकफुल, तो यहाँ पर जो ग्रेटफुल की स्पेलिंग है वो स्पेलिंग यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पर देखिए ग्रेटफुल, ठीक है, GRATEFUL। ठीक है, तो ये वाली स्पेलिंग यहाँ पे चलेगी। ये ग्रेटफुल जो है आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगी, या फिर देखिए आप लोग भी ट्राई कीजिए डिक्शनरी में ये मिलती है कि नहीं। उसके बाद 279। द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। अब देखिए मैंने बोला था कि एसएससी का एग्ज़ाम जो है अगर आप लोग प्रिपेयर करते हैं तो प्रीवियस पेपर पहले बनाइए, बार बार बनाइए, कम से कम एक पेपर को 5 बार बनाइए। ठीक है, तब जाके आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो इसलिए मैं बोला था कि ये एसएससी में क्या होता है कि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहले भी हम कर चुके हैं, फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मिल गया। अगर आपके कम से कम 20 क्वेश्चन भी रिपीटेड मिल जाएंगे एग्ज़ाम में तो 20 का 20 नंबर आपका हुआ। ठीक है, तो इसलिए रिपीट होता है, तो प्रीवियस पेपर करने पे ध्यान दीजिए। द फर्नीचर्स जो है इसको हम लोग फर्नीचर करते हैं क्योंकि फर्नीचर जो है प्लूरल में भी वही यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 280। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। देखिए यहाँ पर भी लग रहा है कि कोई एरर नहीं है। ठीक है, और या फिर हम लोग सोचेंगे भी तो हम लोग जानते हैं कि बेस्ट के साथ क्या लगता है, द बेस्ट होता है। मोस्ट के साथ क्या लगेगा, द मोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, द मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू, यानी कि ये जो मोस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री वाला नहीं है। ठीक है,
ये जो मोस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री जो हम लोग बनाते हैं वो वाला सेंटेंस इसमें नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल मीन्स क्या कर रहा है कि ज़्यादातर लोग, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल का मतलब क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग जो है डरते हैं स्वाइन फ्लू से आजकल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये करेक्ट कर लीजिए आप लोग भी। 281 में आते हैं हम लोग। 281 का क्या है, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर टू बहुत बार रिपीट हो रहा है। आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड, देखिए यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, उस हिसाब से टू ठीक है, ठीक है। आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे टू जो है अननेसेसरी यहाँ पे एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो ये वाला जो टू है वो हम लोग हटा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ लगता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जो वीडियो की जो स्पीड है वो बढ़ा लीजिएगा अगर आपको स्लो लगे तो, लेकिन अगर समझना है तो थोड़ा सा आप स्लो करेंगे तो ही धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए 282 में आते हैं। ही इज़ रिसाइडिंग हेयर सिंस 1983। देखिए इससे पहले भी हमने कर लिया था, सिंस और फोर लगेगा तो आप लोग डायरेक्ट पहले देखें कि टेंस कौन सा यूज़ किया गया है, ठीक है। सिंस और फोर अगर आपको सेंटेंस में मिले और उसके बाद टाइम आए, ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है उस तरह से टाइम आए, तो आप लोग डायरेक्ट देखिए कि टेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, वो परफेक्ट में है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये परफेक्ट में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा हमारा हैज़ बीन। ही हैज़ बीन रिसाइडिंग हेयर सिंस 1983, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग कॉमन एरर को तो देखिए ही कौन से भाग में है और उसको करेक्ट करने की भी कोशिश कीजिए, मतलब सीखिए कि उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, तब जाके ये आप लोगों को मतलब 100% रिजल्ट देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 283 में क्या है, एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस। अब 283 में क्या बोल रहा है, एट हीज रिटर्न, ठीक है, वी आस्क्ड हिम, तो ये वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चन, हमने उनसे उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। यहाँ पर पहले चेक कर लेंगे, क्वेश्चन है मतलब काउंटेबल है, काउंटेबल में मैनी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मच होता तो फिर गलत होता, ठीक है। अब देखिए ऑन हीज रिटर्न, ये मेरा, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे ON, ठीक है। ऑन हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम, उसके लौटने पर हमने उनसे या फिर हमने उससे क्वेश्चन किया बहुत सारा, ठीक है, ये हो सकता है। एट हिज रिटर्न ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ऑन हिज रिटर्न जो है ये करेक्ट है। उसके बाद 284 में आते हैं हम लोग। द चीफ गेस्ट इंटर्ड इनटू द रूम। अब देखिए यहाँ पर चीफ गेस्ट ने क्या किया है, रूम में इंटर किया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेक्ट कर सकते हैं, इंटर्ड इनटू, देखिए यहाँ पर इंटर्ड ऑलरेडी है तो इनटू लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे इंटर द रूम, यहाँ से इंटर जो वर्ड है इसी से पता चल रहा है कि वो रूम के अंदर घुसा, तो इनटू बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो इनटू जो है यूजलेस है यहाँ पर, तो इसको हम लोग हटाएंगे, ठीक है। अगर इंटर छोड़ के कुछ और वर्ड होता तो फिर हम लोग सोचते कि इनटू लगना है कि नहीं लगना है, ठीक है। चलिए उसके बाद 285, सी इज़ वेरी एंग्री ऑन हिम। अब देखिए ये जो अभी मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि बहुत सारे वर्ड्स होंगे उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा वो हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एंग्री है, यहाँ पे एंग्री के साथ क्या लगता है, विथ लगता है, ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहीं पे अगर आपको नोट्स मिले तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन हम लोग यूज़ करते हैं। ये टेलीग्राम होगा SSC GST एंड SST इस नाम से होगा, और लिंक हो सकता है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हो, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 286 when Anand reached the village he found that reports about him preceded him। अब क्या हुआ कि जब वो विलेज पहुंचा तो उसने पाया कि रिपोर्ट जो है अबाउट हिम प्रिसीडेड हिम, ठीक है, उससे पहले रिपोर्ट जो है उससे पहले पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ, दो इंसिडेंट हो रहा है, एक तो रीच्ड, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ प्रिसीडेड। तो इसमें हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हैड, मेरे कहने का यहाँ पे तात्पर्य होगा कि रिपोर्ट जो है उससे पहले ही पहुंच गई, तो पहले ही पहुंच गई तो हैड प्रिसीडेड, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है हमारा करेक्ट होगा हैड लगा के, ठीक है। ये टेंस का एरर है। टेंस अगर समझेंगे कि पहला देखिए इसमें और भी क्या देख सकते हैं, व्हेन से अगर कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो व्हेन के बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपल पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा इंसिडेंट क्या हुआ, रिपोर्ट अबाउट हिम हैड प्रिसीडेड हिम, तो एक मेरा सिंपल पास्ट हो गया तो एक परफेक्ट में हम लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि व्हेन के बाद जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट में होगा। चलिए 287 में आते हैं हम लोग। आवर सक्सेस ऑफ आवर फेलर, ठीक है, आवर सक्सेस और आवर फेलर, हमारी जो सक्सेस को क्या बोलते हैं, सफलता, हमारी सफलता और हमारी असफलता लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस, हमारे एक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने ही क्या किया है, पर डे एक पेज मैं ले रहा हूँ किरण का और उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर दिन एक स्टेप ले रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है, हर दिन एक स्टेप लेना है, ठीक है, और इसी पे आपका सक्सेस डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक स्टेप जो है हम लोग को हर दिन लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दिन कभी ना कभी ऐसा होगा कि हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने स्टेप ही नहीं लिया, हमने बनाया ही नहीं, ठीक है, एक दिन हमने 100 बना लिया, 3 दिन और आराम कर लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगा। मेरा भी काम रहता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अभी JST का रिज़ल्ट आने वाला है, पेपर 2 का। अभी बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे इस ग्रुप से हेल्प लेके एग्ज़ाम दिया है, पता नहीं कितने सफल हो पाएंगे, लेकिन मेरी तो यही कामना रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आवर सक्सेस और आवर फेलर लार्जली डिपेंड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर और करके ये सेंटेंस में सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो आवर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शंस, या फिर आवर फेलर डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शंस, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। अब देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो और को ब्रेक कर दीजिए, और के पहले वाला या फिर बाद वाला हम लोग ले लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि फिट हो रहा है कि नहीं वर्ब के साथ। उसके बाद 288 में आते हैं हम लोग। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन, मतलब पुअर मैन क्या किया, पॉइजन दे दिया और अपने बच्चे को भी पॉइजन दे दिया है, ठीक है। अब देखिए द पुअर मैन पॉइजन हिम दिया है, वो उसने अपने आप को दिया है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत ही मुश्किल होता है पकड़ना इस तरह की गलती, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसने अपने आप को पॉइजन किया, ठीक है, पॉइजन दिया, तो पॉइजन हिमसेल्फ, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद 289 में आते हैं। इट वॉज इन 2006 that we first flew to the United States. It was in 2006 that we first flew to the United States. इसमें गलती क्या हो सकती है, इसमें तो कुछ गलतियां नहीं दिख रही है। इट वॉज 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट।
यहाँ पे दैट कुछ लग रहा है, देखिए ये वाला जो है ना दैट जो है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, दैट की जगह पे हम लोग को लगाना पड़ेगा व्हेन। ये 2006 का समय था जब हम यूनाइटेड स्टेट के लिए पहली बार उड़े, यानी कि पहली बार हवाई जहाज़ में बैठे और हवाई जहाज़ में बैठ के गए। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर दैट जो है वो सही नहीं है, दैट की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा व्हेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 290। सेंटेंस छोटा होता है तो भी दिक्कत होती है और सेंटेंस ज़्यादा लंबा हो जाता है तो भी दिक्कत होती है। देखिए ये छोटा सा सेंटेंस है फिर भी देखने में गलतियाँ नहीं दिखी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 290। द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। अब देखिए यहाँ पर चिल्ड्रंस डॉग, मुझे तो लग रहा है एक में ही एरर है, फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं। द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। चिल्ड्रन ये प्लूरल है, अपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है। स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस, ये सेंटेंस ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर चाइल्ड्स होता तो हम लोग सोचते कि चाइल्ड कैसा लिखा हुआ है या फिर प्लूरल को कहीं चाइल्ड तो नहीं लिख दिया, लेकिन ये चिल्ड्रन है प्लूरल ऑलरेडी, तो ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 291। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना मोस्ट, ठीक है, तो ये आ गया डिग्री चेंज वाला सेंटेंस। हम देखिए शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट, अब देखिए यहाँ पर दैट जो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हु या फिर दैट अगर रिलेटिव क्लॉज आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले वाले जो भी नाउन या फिर प्रोनाउन होंगे उसके अनुसार हम लोग इसके बाद वाले वर्ब को यूज़ करेंगे। ठीक है, मदर्स, उसके बाद देखिए हैज़ लगा हुआ यहाँ पे, मदर होता तो हैज़ यहाँ पे चल जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है मदर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव। ठीक है, तो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड। ठीक है, चलिए 292 में आते हैं हम लोग। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। अब देखिए यहाँ पर एक रूल है 2-3-1 का। ठीक है, पहले आएगा यू, फिर थर्ड पर्सन कोई भी होगा ही शी, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर जज कर लीजिए। यहाँ पर जॉन, ठीक है, ये हरी जो है पहले आ जाएगा। ठीक है, जॉन, हरी एंड आई। अब देखिए ये तो हमने कर दिया, अब इसके साथ समस्या क्या आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि ये एक, ये दो और ये तीन लोग हैं, तो तीन लोगों के अनुसार यहाँ पे हैव, ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ पे दो रूल सीख गए कि हम लोग क्या करेंगे 2-3-1 को फॉलो करेंगे, अगर 2 नहीं है तो 3-1 और 3 नहीं है तो 2-1। ठीक है, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे सेकंड तो है नहीं, थर्ड है दो, जॉन और हरी, तो इसको हमने एक साथ रख दिया, उसके बाद आई आया और इन सबको लेके कुल कितने लोग हो गए 3, और 3 के अनुसार हम लोग वर्ब जो है प्लूरल करके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 293 में आता है। नाइदर द माउस नॉर द लायन वेयर कॉट। अब देखिए यहाँ पर नाइदर और नॉर से यहाँ पे सेंटेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब कभी भी हम लोग नाइदर नॉर जो है हम लोग जब देखेंगे वहाँ पे हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहला नाइदर माउस ये सिंगुलर है, नॉर द लाइन। ठीक है, माइस होता है कि माउस होता है, ये आप लोग बताइएगा कि सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है। ठीक है, तो नाइदर नॉर से कभी भी हम लोग कोई भी सब्जेक्ट या फिर किसी चीज़ को जोड़ेंगे तो नॉर जो है, ठीक है, नॉर के बाद क्या है द लाइन, ये क्या है सिंगुलर या फिर प्लूरल। ठीक है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे और इसी के अनुसार हम लोग इसके बाद वाला
वर्ब जो है चेंज करेंगे। यहाँ पर वेयर है लेकिन लाइन क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, नाइदर द माउस नॉर द लायन वॉज कॉट। ठीक है, चलिए 294 में आते हैं। आफ्टर यू विल रिटर्न्स फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मेट यू। यहाँ पर देखिए, जब भी ये सेंटेंस मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा याद भी रखिएगा कि दो इंसिडेंट होगा। तुम आते हो तो बात करूँगा, ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, तुम आते हो तो बात करूँगा। ठीक है, जैसे कभी कभी हम लोग फ्रेंड को ही बोलते हैं घर पहुँचो फिर बात करते हैं, या फिर तुम घर पहुँचोगे तो बात करते हैं। ठीक है, तो जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर में रख देंगे, जो काम बाद में होगा उसको सिंपल प्रेजेंट में रख देंगे। तो आफ्टर यू विल रिटर्न, ये तो मेरा सही हो गया कि जब तुम आओगे। नहीं, यहाँ पर आफ्टर यू रिटर्न्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो दो गलती है, रिटर्न्स कैसे हो जाएगा विल के साथ। ठीक है, आफ्टर यू रिटर्न्स हो जाएगा फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। मैं तुमसे, चलो आते हो तो बात करूँगा, या फिर आओगे तब बात करता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी इंडिकेशन दिया हुआ है, तो आफ्टर यू रिटर्न्स। ठीक है, या फिर आफ्टर यू रिटर्न, यहाँ पर जो है यू है तो रिटर्न्स तो होगा नहीं, तो सिर्फ रिटर्न हम लोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 295 व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज ए हॉबी। जब मैं यंग था तो मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करता था, इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा हम लोग डिटेल से भी कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट हम लोग कम जा रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, थोड़ा सा। चलिए 296 पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। 296, देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ देखिए आर्टिकल वाले में मिलेगा आपको, आर्टिकल वाले चैप्टर में पैसिफिक ओशियन एक ही है, तो हम लोग को यहाँ पर द लगाना चाहिए था। द पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ठीक है, 297 यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, इज नॉट इट। अब देखिए इज नॉट इट, ये क्वेश्चन टैग हमारा आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इज नॉट इट के जगह पे क्या होगा, यहाँ पर आगे वाला हम लोग को यू लेना पड़ता। ठीक है, तो यू हमने ले लिया। विल का क्या हो जाएगा, वुड कर सकते हैं हम लोग, वुड। अब देखिए यहाँ पर जो है ये अफर्मेटिव में है, तो हम लोग को नेगेटिव करना पड़ेगा, वुडंट यू। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। आप लोग एक बार चैप्टर पढ़ लीजिएगा, तो अभी फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं बता दूंगा कि पढ़ना कहाँ से है, कैसे कहाँ से इसको करना है। ठीक है, चलिए 298 आई एम योर्स अफेक्शनेट सन, आई एम योर्स अफेक्शनेट सन। ये तो बहुत ही छोटा सेंटेंस है, अब इसमें देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ पे है। आई एम योर्स, देखिए यहाँ पर पढ़ने में तो कुछ लग ही नहीं रहा कि गलती है, लेकिन यहाँ पे गलती है। यहाँ पे योर्स के जगह योर लगाना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि योर्स यूजलेस है। ठीक है, योर्स लगा के कोई फ़ायदा ही नहीं है, योर लगाना ही तो पता चला कि तुम्हारा। ठीक है, तो हमें योर्स लगाना ही नहीं है। तो योर्स अगर लास्ट में लगाना होता सेंटेंस के तो हम लोग योर्स में सोचते भी, लेकिन यहाँ पर बीच में है तो यहाँ पे नहीं लगेगा। 299 बिसाइड हिंदी सी न्यू बंगाली वेल। अब देखिए पिछले वीडियो में भी बिसाइड और बिसाइड्स दो शब्द थे, दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक का मीनिंग क्या हो जाता है बगल में, दूसरा का अर्थ हो जाता है के अलावे। ठीक है,
तो यहाँ पर के अलावे वाला चलता। हिंदी के अलावे सी न्यू बंगाली वेल, वो बंगाली भी जानती है। चलिए 300 में आते हैं। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, ठीक है, या फिर बिलोंग्ड टू हिम। इस तरह का सेंटेंस भी एरर पहले आ चुका है। तो ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फटाफट करते हैं। 301 ही वॉकड 10 माइल्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है 10, 20, 30, उसके बाद नोट आ जाता है, माइल्स आ जाता है, तो ये हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 302 में आते हैं हम लोग। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है, इन मैथमेटिक्स नहीं, एट मैथमेटिक्स, बट हिज फ्रेंड इज नॉट, ठीक है। गुड एट हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन। उसके बाद 303 में आते हैं हम लोग। अहमद हैज़ बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। उसने ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म को देखा है, ठीक है, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ बीन की ज़रूरत ही नहीं है, हैज़ वॉच्ड हो जाता है, ठीक है। हैज़ वॉच्ड द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं हम लोग 305 में। 305 का क्या है? द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। देखिए ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट जो है थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। इसको हम लोग सोचते हैं कि इसको क्या किया जा सकता है। द पुलिस, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है, अटपटा अटपटा लग रहा है जो, द पुलिस हैव, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट, कि थेफ्ट के चार्ज पर जो है उसको अरेस्ट कर लिया। क्योंकि पुलिस जो है प्लूरल है, पुलिस को हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर पुलिस को क्या करते हैं, प्लूरल मान के हम लोगों को चलना पड़ेगा, ये प्लूरल है, ठीक है। 306 द पीरियड बिटवीन 1991 टू 1995 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, बिटवीन जो है इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं, और फ्रॉम के साथ हम लोग टू लगाते हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रॉम के साथ टू, बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं, ठीक है। ये दोनों पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद 307 में आते हैं। बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल। तो ये भी जो है लगभग बोथ मी एंड माई सिस्टर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आई, ठीक है। यहाँ पे जो नाउन है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए सेंटेंस को आप लोग जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। ये रीडिंग स्किल पे डिपेंड करता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। चलिए उसके बाद 308 में आते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, या फिर नन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए टाइम एंड टाइड ये एक फ्रेज़ है, ठीक है, टाइम एंड टाइड ये जो है एक फ्रेज़ की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम लोग वेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर मान के चलेंगे इसको, और ये एक सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, वेट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 309 क्रिस्टीनाज फ्रेंड्स प्रीफर्ड हर रेमेडीज ओवर द डॉक्टर्स। अब ये क्या है, क्रिस्टीनाज फ्रेंड्स प्रीफर्ड हर रेमेडीज, ओवर के जगह हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, टू, क्योंकि प्रीफर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, ये सब क्या है, अपने साथ टू लेता है, टू द डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा 309 भी हो गया। चलिए आज हमने एक पेज और कंप्लीट कर लिया 309 तक, यानी कि अगर पूरा पूरा देखा जाए तो हमने टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं कॉमन ईयर के, 309 क्वेश्चंस। और एक टाइम ऐसा आएगा तो जल्दी ही हम लोग क्या करेंगे, पूरा एसएससी का प्रीवियस पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। और मैंने स्टार्ट किया है
1997 से, ठीक है, ताकि वो इजी से हम लोग हार्ड की ओर बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम लोग कर सकें, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो लगता है बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अच्छे से इसको रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए अच्छे से, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।